हेलो स्टूडेंट, वेलकम इजी टू लर्न क्लासेस। स्टूडेंट, आज आपके लिए मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका क्वेश्चंस है जो आपका बोर्ड एग्जाम क्लास 10th का सामाजिक विषय का होने वाला है। इसके लिए आज का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आई हूँ मैप का, यानी मानचित्र का। ओके, आपके लिए एक दो मैप भरने के लिए आएंगे, जिसमें एक ऐतिहासिक में होगा, यानी उसमें इतिहास संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा आपका भौगोलिक होगा, जो भूगोल संबंधित उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए और इसको समझ लीजिए। आपके लिए 10 नंबर आपका ये टॉपिक है, ये आपको 10 नंबर पक्का देने वाला है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है, बस थोड़ा सा समझना है। अगर आप थोड़ा समझ लिया, दिमाग लगा लिया, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए ये जो है मैपिंग का जो टॉपिक होने वाला है, जो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो उसमें स्टूडेंट सबसे पहले तो हम समझेंगे कि जो इसमें हमारा क्या पूछा जा सकता है, मैप में क्या क्या भरा जा सकता है। तो समझ लेते हैं। इसके लिए हम भारत का राजनीतिक मानचित्र आपका होगा। इसमें स्टूडेंट आएगा जो अध्याय 3 से लगभग संबंधित है, भारत में राष्ट्रवाद, इसको दर्शाना और नामांकन या पहचानना। दूसरा इसमें प्रश्न आ सकता है हमारा, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, जैसे कलकत्ता सितंबर 1920, नागपुर दिसंबर 1920, मद्रास अधिवेशन 1927 और लाहौर अधिवेशन 1929। ठीक है। दूसरा इसमें स्टूडेंट हमारा पूछा जा सकता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इसको आप समझ लीजिए, आप ये सब मैप में कर लीजिए। और ये आप कर लेंगे तो आपको फुल मार्क्स मैप में मिल जाएंगे। ठीक है। तो उसमें क्या, चंपारण बिहार में है ये, और नील खेती करने वाले किसानों का आंदोलन था ये। खेड़ा गुजरात, ये किसान आंदोलन के नाम से फेमस है। अहमदाबाद गुजरात में जो सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह आंदोलन था ये। अमृतसर पंजाब में जलियांवाला हत्याकांड। चौरी उत्तर प्रदेश में यह असहयोग आंदोलन का उद्घोष हुआ था इसमें। और डांडी, ये गुजरात में सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो स्टूडेंट ये आपका ऐतिहासिक इतिहास वाला है, और इतिहास में ये 5 नंबर के जो मैप में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसको आप देख लीजिए, बहुत कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़े से बस इनको देखना है कि मैपिंग में कि कहाँ पे ये स्थान कहाँ पर है, उसको फिक्स जगह पे भरना है। ठीक है। आधे क्वेश्चन में आपके लिए उसका उत्तर बताना है, और आधे क्वेश्चन में जो आपका आधे नंबर का होगा उसमें आपको भरना है। सेकंड स्टूडेंट इसमें आएगा भूगोल से, भौगोलिक वाला आएगा। ये आप देख लीजिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का, और ये आपको तैयार करनी है पूरे। मैप में भर के देखना है। आप कुछ मैप ले लें और मैप में इन जगहों को भर भर के देखें। ओके स्टूडेंट, ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण उपयोगी है। ठीक है। मैं शायद आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह स्टूडेंट आपका जो भूगोल वाला पोर्शन है, नेक्स्ट उसमें आपको अपना भूगोल वाला पोर्शन करना है। ठीक है। इसमें स्टूडेंट आपके लिए क्या क्या आएगा, संसाधन एवं विकास। इसमें मृदा के प्रकार पूछ सकते हैं कि लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, या काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, कपास की खेती कहाँ होती है। तो इस तरह के प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं आपके। या मतलब प्रश्न केवल बताना होगा, उसको बनने पे भरना होगा। बहुत इसमें लंबा चौड़ा याद नहीं करना है आपके लिए। दूसरा इसमें बांध पूछा सकते हैं, सलाल बांध, भाखड़ा बांध, टिहरी, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा नदी आदि। तो ये भी आपका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपकी बांध या नदी पूछ जा सकती है। दूसरा कृषि क्षेत्र में आपका कि चावल की खेती कहाँ होती है, गेहूं के प्रमुख क्षेत्र कहाँ है, या सबसे प्रमुख या सबसे बड़े उत्पादक गन्ना, चाय, कॉफी, रबड़, कपास, जूट। इसमें से स्टूडेंट आप एक एक याद जरूर कर लें। ये आपके एग्जाम में 100% आना है। ये इसको आप ध्यान में मन में अच्छे से बैठा लीजिए। ठीक है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से आप एक एक या दो जगह अपने मन में याद कर लीजिए उसको सही से, कि कहाँ पे माइंड में को कर लीजिए कि एक चीज कहाँ पर है। तो प्रत्येक के गन्ना 2 स्थान, या 2 चाय के, 2 कॉफी के, 2 रबड़ के, 2 कपास के, 2 जूट के। ये चावल गेहूं का एरिया, केवल ज्यादा कुछ बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, इसे आप कर लेंगे। ये इसी में एग्जाम में भी इसी में पूछ जाएगा। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। ठीक है। उसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा इस क्रम में है खनिज लवण। ओके, तो खनिज लवण में हम क्या पूछेंगे, लौह अयस्क, जैसे मयूरगंज, दुर्ग, बेलाडिला, बिल्लार,
कद्रेमुख, ये कहाँ पर है, तो आपको चिन्हित करना बताना होगा। ठीक है, तो एक दो लोहे की जगह स्थान, खानों के स्थान देख लीजिए। अभ्रक के दो स्थान दिखे, अजमेर, बेलर, नेल्लौर, गया, हजारीबाग, ये भी देख सकते हैं। कोई लिख लीजिए कोयला की खानों में रानीगंज, बोकारो, तलचर, कोरबा, सिंगरौली, सिंगरैली, नेवेली। ठीक है, दो कोई सा कर लीजिए जो आपको जी रहे। तेल क्षेत्र में आपका डिगबोई या कटिया, बॉम्बे हाई, बसीन, कलोल, अंकलेश्वर, ये भी। या बाक्साइट निक्षेप में अमरकंटक पठार, मैकाल हिल, बिलासपुर, कटनी का पठारी क्षेत्र, उड़ीसा के कोरापुट जिले में पंचपत माली निषेध। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभ्रक निक्षेप छोटा नागपुर पठार, झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग, पेटी, अजमेर, नेल्लोर, अभ्रक, पेटी। तो इसमें से भी आप स्टूडेंट कम से कम दो नहीं तो एक तो आपको 100% आना चाहिए कि वो स्थान कहाँ पर, कोई आपके मैप में इन चीजों में से एक ही आएगा। तो आप अच्छी तरह से माइंड में सेट कर लीजिए कि ये स्थान की एक इसमें से कोयला खान का एक, अभ्रक की खान एक, लोहा इस्पात की खान एक, तेल का, बाक्साइट का, अभ्रक का, या तापिये, नामरूप, तलचर, सिंगरौली, हरदुआ, कोरबा, उरण, रामागुंडम, विजयवाड़ा, तोतीकोरन। तो कोई सी आप एक दो कर लीजिए। ऐसे आणविक में आपका धरौरा, रावतभाटा, काकरपारा, तारापुरा, कैगा, कल्पक्कम। तो आप इनमें से कोई सी भी कर लीजिए। जो आपका जो मैप बनने के लिए आएगा उसके लिए ये जो मैपिंग के लिए ये सिलेबस है आपका, इसमें से आप करेंगे। और जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप इसको ध्यान से कर लें, और इससे आप 10 नंबर पूरे पक्के मिलेंगे, इसमें कोई नंबर कटौती नहीं होगी। इसीलिए स्टूडेंट मैंने एक मैप लिया है। अब मैं आपको मैप के द्वारा समझाऊंगी। ये मैंने मैप लिया है सामाजिक विषय में। तो मैप में मैं आज केवल आपके लिए नक्शा बनना ही सिखाऊंगी। ओके स्टूडेंट, इसमें आपको दूसरा क्वेश्चन सिखाऊंगी। आज का मेन जो मैंने क्वेश्चन का लिया है वो मैंने मैप का लिया है, मैंने आपके सामने दिया है। और इसमें स्टूडेंट आपका जो मैप है देख लीजिए आप, क्वेश्चन पेपर मैंने इसमें मेनली आपका मैप ही लिया है। ये मैप में स्टूडेंट आप देख रहे हैं, मैंने इसमें मानचित्र संबंधित प्रश्न, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे। इनके लिए ये मैं मैप रख लेती हूँ जिससे आपको समझ भी सही से आएगा। तो यही मैंने एक कॉपी भी ले ली है, एग्जाम जैसी पेपर की जो कॉपियाँ होती हैं उसी प्रकार की मैंने स्टूडेंट यहाँ पे एक कॉपी भी ले ली है। ठीक है, तो ये मैप को बनवाएंगे में सबसे पहले समझ लेते हैं किस तरह से आएगा। प्रश्न संख्या 14 मानचित्र में, ये 14 दिख रहे हैं आप, ये है निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखाचित्र मानचित्र में, ये दिख रहे हैं सर्कल के अंदर जो बना हुआ ब्लैक स्पॉट है, तो उसको इसी बनना है, इसी चिन्ह के द्वारा बनना है। चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे स्पॉट टाइप का जो आपका दिया हुआ है इसमें उसी के द्वारा आपको भरना है। जैसे आप ये देख रहे हैं स्टूडेंट, इसमें किस तरह से भरना है, ये 0 और उसके अंदर ये तो है, ये आप देख रहे हैं ये। तो इसी तरह से कोई भी स्थान है आपको इसी चिन्ह के द्वारा दर्शाना, जैसा आपके मैप में कहा जाए आपको उसी प्रकार से दर्शाना है, अलग से आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तो इसमें पहला स्थान स्टूडेंट हम देखेंगे, जब भी आपको हमने भी सिलेबस में भी समझाया था उसी के अंतर्गत आएगा। मैंने एक क्वेश्चन पेपर कॉपी भी ले ली है आपको समझाने के लिए कि किस तरह से लिखना है। ठीक है, तो पहला स्टूडेंट इसमें है आपका, देख रहे होंगे आप, वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अभी मैंने जो सिलेबस में दिखाया था आपका कि वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो स्टूडेंट वो जगह है कलकत्ता। जो सितंबर 1920 में जो आपका अधिवेशन हुआ था, ये आपको याद करना पड़ेगा। और उसको आप लोग लिखेंगे तक समझ लीजिए। आपको ब्लैक पेन से लिखा है, मेरे पास अभी ग्रीन पेन है। तो प्रश्न नंबर 14 है, तो आपको ऐसा नहीं केवल मैप भरना है, कॉपी पर ही लिखना है, इसका भी आप ध्यान रखें। तो प्रश्न नंबर लिखेंगे यहाँ पे, प्रश्न नंबर 14 का उत्तर जो भी आपको क्वेश्चन पेपर में हो उसी हिसाब से। इसमें ये 14 दिया है ये, तो मैं यहाँ पर ये 14 भर रही हूँ। ठीक है, देख रहे हैं आप ये। अगर इसमें जो भी होता आपके पेपर में एग्जाम में जो भी हो आपको वो भरना है। तो 14 का उत्तर। ठीक है, अब इसमें पहला है
आंसर पहले का ये तो है। क्या है? वह स्थान जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारा अधिवेशन हुआ था, बता चुकी हूँ आपके लिए, इसका हम आंसर लिखेंगे ब्लू पेन से। हुआ था, हमारा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, कलकत्ता। तो स्टूडेंट आपको कलकत्ता, आपको जगह का नाम बताने में ही आपको आपको जो 1 नंबर है उसका आधा नंबर मिलेगा। आधा नंबर आपको उसको आंसर लिखने में और आधा नंबर मैप पे दर्शाने में मिलता है, तो उसको आधा नंबर आपको मिलेगा। दूसरा है वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ। तो स्टूडेंट जो कलकत्ता है स्टूडेंट, ये हमारा बिहार में, वो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? पश्चिमी। चाहे आप लिखें ना लिखें, अगर आपको लगे कि आप गलत कर जाएंगे तो आप इसको ना लिखें। ठीक है, केवल उस जगह का ही नाम लिख दें जहां पे वो हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट इसी प्रकार से हमारा आंसर सेकंड का, वह स्थान जहां नील की खेती, तो ये चंपारण, ये चंपारण कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, ठीक, तो ये भी आप कर लेंगे इसको, ये भी आपको आधा में मिल जाएगा। थर्ड है हमारा वह स्थान जहां चौरी चौरा कांड हुआ। तो चौरी जगह ही है, ये उत्तर प्रदेश में है। चौरी जो है वो जगह का ही नाम है। तो जो चौरी चौरा जगह है वो स्टूडेंट हमारा चौरी चौरा, ये हमारा उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा है वह स्थान जहां जलियांवाला बाग स्थित है। तो ये नंबर 4 आंसर है। अमृतसर। ठीक है, जलियांवाला कांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में। तो यहाँ पे आप इसको अमृतसर, चाहे तो पंजाब लिख दे पैकेट में, चाहे आप ना लिखा। अगर आपको याद हो तभी लिखें, याद नहीं है तो ना लिखें। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन भी हो गया। और नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा ये है वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो स्टूडेंट ये हमारा नागपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नागपुर। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो होगा आंसर नंबर 5, हमारा जो है आंसर नंबर 5 ये वाला, ये वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो हमारा ये आंसर नंबर 5, ये हमारा स्टूडेंट हमारा हुआ था नागपुर में, तो स्टूडेंट जो आपके एक नंबर के 5%, तो आधे नंबर के तो आप इनके ये आंसर लिख दिए। आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखने हैं। ठीक है, आधे नंबर में आपके आंसर इनके हो गए। जो आपकी जो मुझे देख रहे हैं आप लोग, इनके 5 के ये पहले का ये कलकत्ता, सेकंड क्वेश्चन नील खेती चंपारण बिहार, तीसरा चौरी चौरा कांड, ये चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में है। और वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग स्थित है, ये हमारा अमृतसर पंजाब में है। चौथा, पांचवा वह स्थान जहाँ 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो ये हमारा नागपुर। तो आप देख रहे हैं, इसी प्रकार से आपको लिखना है। अब स्टूडेंट अब हम भरते हैं मैप। ठीक है, तो इसके बाद हमारा मैप भरेंगे हम। तो मैप को भी स्टूडेंट हम यहीं इसके सामने, इसका ध्यान रखिए, या तो स्पेस पे भरें, तो यहाँ पे आप, अगर आप स्पेस पे लगा रहे हैं तो यहाँ पे आपको लिखना होगा। ठीक है, मैपिंग आप यहाँ करेंगे तो आप चिपकाएंगे तो आपको यहाँ होगा, बांधेंगे। और आपने अगर यहाँ लिखा है तो इस वाले पेज, ऐसा नहीं हो कि आमने सामने ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप अगले पन्ने पे लिख रहे हैं पीछे वाले पेज पे चिपका रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि हमारी मैपिंग और ये आमने सामने होनी चाहिए। और इसको सब यहाँ पे आप अंदर के साइड में आप इसको यहाँ पर आप बांध देंगे धागे से मजबूती के साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले हम भरते हैं देखिए कलकत्ता। पहला जो हमारे स्थान है वो कहाँ है स्टूडेंट? हमारा कलकत्ता। और कलकत्ता स्टूडेंट हमारा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो हम सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल देखते हैं। तो पश्चिम बंगाल स्टूडेंट हमारा ध्यान दीजिए कहाँ पर है।
ये पश्चिम बंगाल है, बांग्लादेश के ही पास में ये हुगली नदी, यहाँ पे ही समुद्र किनारे है ये। तो ये देखिए जो ये दो ये बंधे हुए हैं, आप ये देख रहे हैं, ये जो बांग्लादेश है, ठीक, ये सब ये जगह है। तो ये बांग्लादेश का ये वाला जगह जो है ये पश्चिम बंगाल वाला एरिया है। और ये जो नीचे दो बाने हैं तो उसमें जो बीच की जगह है ये हमारा स्टूडेंट कलकत्ता है। तो उसका भरने का क्या बताया था चिन्ह, मैं पहले बता चुकी हूँ। भरने के लिए स्टूडेंट इसके लिए हमें जिसका उन्होंने यूज बताया है, हमें उसी को बिंदु लगा के भरना है। इन्होंने आप देख रहे हैं ये जी बताया है, गोले के अंदर ये पॉइंट, ठीक है। तो हमें भी वही बनाना है यहाँ पर। ये आप देख लीजिए, ये हमारा ये हमने पॉइंट बना दिया और ये हमने इसके अंदर ये गोला बना दिया, ठीक। समझ गए आप उसको कैसे बनना है, आपके लिए इस तरह से बनना है। और यहाँ आपको एक एरो बना के लिख देंगे कलकत्ता, कलकत्ता, ठीक, समझ में आ गया होगा। और इसके बाद स्टूडेंट हमारा दूसरा हमने था हमारा चंपारण बिहार, चंपारण बिहार। तो ये हमारा बिहार वाला ये हमारा बिहार वाला यहाँ का एरिया है ये। तो ये हमारा जो जगह है ये हमारा ये स्टूडेंट ये हमारी चंपारण है। पॉइंट बनाएंगे यहाँ पर और ऊपर से ये हम इसको बना देंगे बिंदु सा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया चंपारण, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा है चौरी चौरा, कहाँ पर है, ठीक है। चौरी चौरा जगह बनना है, चौरी चौरा कांड हुआ था उत्तर प्रदेश में। तो ये वाला हमारा एरिया आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का है। तो इसमें जो ये वाला दिख रहा है ये भी दो बिंदी पॉइंट ये वाली हैं, इसके नीचे बिल्कुल ये लाएंगे तो ये हमारा जो है चौरी चौरा जगह है, ठीक है। देखते जाइए आप लोग, ये हमारी जगह कौन सी है, चौरी चौरा, ये देख लें ध्यान से आप। और इसको उसी प्रकार से गोल अंदर से पॉइंट बना के इसको हम ऊपर से सर्किल बना देंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो स्पेस हो गया इसको बाहर करके ले लेंगे, चौरी चौरा, ठीक है, ठीक। अब आपका नेक्स्ट स्टूडेंट है इसमें जलियांवाला कांड, अमृतसर पंजाब। जलियांवाला कांड कहाँ पे हुआ है, अमृतसर पंजाब में। तो हमने आपको मतलब कई बार समझाया भी, ये वाला जो आता है ये जंगल के यहाँ से, तो इसके इधर तो ये आपका पंजाब है, अमृतसर है। और उसके इधर यहाँ पे ये हमारा स्टूडेंट लाहौर है, ध्यान रखिएगा। इधर पंजाब, उधर हमारा पीछे में इधर इसके पाकिस्तान जो इस बाउंड्री के बाहर इधर ये पाकिस्तान का एरिया है, इस बाउंड्री के अंदर ये हिंदुस्तान का भारत का एरिया है। तो ये जो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है इसमें लाहौर के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो वो हमारे बाउंड्री से बाहर यानी यहाँ पे हमारा लाहौर है। और जो हमारा इधर हमारे भारतीय है तो ये जगह जो हमारी है ये हमारा ये पंजाब है का अमृतसर एरिया है, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे, ये क्या है हमारा अमृतसर, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, ऐसी मैप को आपको बनना है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा है नागपुर, वो हमने पहले लिख लिया था कि मैप बनने में सुविधा रहेगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा नागपुर स्टूडेंट हमारा ये आप देखिए बिल्कुल इधर से आप आए, इधर से आए, ये वाला एरिया इसके बिल्कुल मिड में, ये आप देख रहे हैं इसके बिल्कुल ये मिड में बीच वाले स्थान में ये पॉइंट बना के यहाँ पे हम इसको गोला बना देंगे। तो ये स्टूडेंट हमारा है नागपुर, ठीक। तो अब देखा कोई इसमें कठिनाई लगी आपके लिए, आपने पूरा मैप आपने इधर ये प्रश्न लिख दीजिए तो 2.5 नंबर के प्रश्न हो गए और 2.5 नंबर में आपका स्टूडेंट ये आपका मैप भर गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने अगर ये भर देते तो स्टूडेंट आपको यहाँ 5 नंबर पूरे पक्के मिल जाएंगे। और स्टूडेंट सॉरी इसमें एक चीज कमी रहेगी, मैंने यहाँ पे आपने आप अपना यहाँ पे रोल नंबर लिखेंगे, जो भी आपका रोल नंबर है वो यहाँ रोल नंबर आप अपना लिखेंगे, ठीक है। नाम अगर उसमें नाम अगर आपका आता है तो अगर उसमें से यहाँ पे नेम क्लास और रोल नंबर दिया है तो आप यहाँ नेम में नाम लिखेंगे अपना, क्लास जो भी 10th है और रोल नंबर लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और पहली बात तो उसमें नाम नहीं आता है जहाँ तक मेरे आइडिया है, रोल नंबर ही आता है। तो अगर उसमें रोल नंबर तो वहाँ पे अपने यहाँ पे रोल नंबर लिखेंगे। इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। यहाँ अगर जैसा आपका उसमें निर्देशन मिले, डायरेक्शन मिले, उस हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको कैसे करके मैप को भरना है, जो आपको 5 नंबर हैं वो आपको किस प्रकार से लेने हैं, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इसका आप इसको देख ध्यान से ले लीजिए, इसको उतार लीजिए, ठीक है।
इसी प्रकार से आप मैप भरते हैं एग्जाम में तो आपको फुल कंप्लीट 5 मार्क्स मिलने वाले हैं स्टूडेंट। और ये इसमें कोई बिल्कुल मेहनत आपको नहीं करनी है। उसके बाद स्टूडेंट आपको इसको मैप को जोड़ना भी है। तो यहाँ पे आप धागा बांधेंगे, उसके बाद आप कॉपी को, क्योंकि आपको बीच में बांधनी है, मैंने 2 ही पेज लिए हैं और पेज होंगे तो स्टूडेंट ऐसे करके आपको धागा बांधेंगे। फिर इसको आप इस तरह से, ये देखिए बता रही हूँ तरीका आपके लिए फोल्ड करने का। ये आप इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ऊपर और भी काफी होगी क्योंकि आपको बीच में बांधना है। कोई लास्ट पर्सन है, ये मेरे को पास 2 ही मैंने पेज ले लिए थे इसके, जिसके ऊपर और काफी होती है तो उसके अंदर ये दब जाता। इस प्रकार से ऊपर से मान कापी है तो इस तरह से पूरी कापी होती तो इस तरह से ये दब जाएगा, बंद हो जाएगा, नहीं निकलेगा नहीं बिल्कुल भी। और सही से इसके आपको इसको बांध लीजिए इसी प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट आपको मैं जो आपका ये तो ऐतिहासिक वाला था, ठीक है मैप। और नेक्स्ट में आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपको दूसरा एक मैप और भरना है स्टूडेंट, जो आपका भौगोलिक यानी भूगोल के बारे में इसमें बताया जाएगा। तो स्टूडेंट आप देखिए यहाँ पे निम्न नीचे दिए गए भारत के रेखा चित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। ध्यान समझ लें आप लोग कि नीचे दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। भाखड़ा नागल बांध को जैसे चिन्ह बता रहा है, ये काला बड़ा सा पॉइंट है, पॉइंट, ठीक है, चिन्ह द्वारा दर्शाना है। भारत में गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक राज्य को बताना, राज्य को चिन्ह द्वारा बताना है। देखिए ये इस तरह से जो दिए इन्होंने, ये पड़ी हुई लाइन है, तिरछी लाइन है ये, तो उसको वैसे उस एरिया को वैसे दर्शाना है। लौह अयस्क क्षेत्र यानी यहाँ पे लोहे का उत्पादन होता है, उसको ये आप देखना चौकोर वाला जो है पॉइंट है ये, इससे इसको दर्शाना है। भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य, ये दिख रहा है आप, ये यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है त्रिभुज, उसको आप कलर करके इसको आप बनाना है। और लाल मिट्टी का क्षेत्र, ये आपको वही पॉइंट, मोटा सा पॉइंट, उसके ऊपर सर्किल चिन्ह द्वारा जो आपको इसको दर्शाना है, ठीक है। तो इसमें तो आंसर वाली कोई इसमें कोई आंसर वैसे नहीं पूछा है, इसको डायरेक्ट भरना ही है हमें, ठीक है। तो उसके लिए भी थोड़ी मैंने तैयारी की है स्टूडेंट आपके लिए। तो पहला एरिया स्टूडेंट हमारा है, क्वेश्चन इसमें है भाखड़ा नागल बांध को चित्र द्वारा नाम सहित। तो भाखड़ा नागल बांध चित्र बनाएंगे, नाम इसका लिख देंगे। तो भाखड़ा नागल बांध जो है हमारा उत्तर प्रदेश पंजाब जो एरिया है हमारा, ये देख रहा है इन दोनों के एरिया है, इन दोनों के बीच में बिल्कुल ये वाला एरिया, ये अमृतसर एरिया सीध में, और ये वाला एरिया, और जो आपको बताया था जैसे उन्होंने किसके द्वारा करना है, ये मोटे वाले पॉइंट के द्वारा। तो मैंने देखिए इसको मोटे पॉइंट के द्वारा इसको दर्शाया है। तो ये हमारा है स्टूडेंट, ये आपको बाहर एरो बना के भाखड़ा, क्योंकि आपको चिन्ह करके इसमें नाम भी लिखना है। तो ये हमारा भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध, ठीक है, भर गया। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा, भारत में गेहूं का सबसे बड़े उत्पादक राज्य। तो आपको मालूम है जो गेहूं स्टूडेंट है वो हमारे उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, और भी जो भारत के स्टेट में होता है। तो मुख्य रूप से तो हमारा उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया और पंजाब में हमारा सबसे अधिक जो है जो गेहूं का उत्पादन होता है, ठीक है। तो इसको भी हम समझते हैं कि हमारे लिए गेहूं का कौन सा एरिया है, और ठीक है, तो समझते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने पहले से दर्शा लिया है, ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया, ये बना रहे हो दिख रहे हैं आप, ये पॉइंट इसी तरह देख रहे होंगे आप, ये चीज ये है ना, ये मैपिंग कर दी मैंने, ये इस एरिया में हमारा गेहूं है। और ये वाला पंजाब, ये वाला जो एरिया इस तरह से है, ये गुजरात पंजाब का उत्तर प्रदेश का सब एरिया है, इसमें स्टूडेंट हमारा गेहूं पैदा होता है। तो इसको हमें किसके द्वारा दर्शाना है, ये देख लीजिए आप, ये इसको थोड़ा सा आओगे यहाँ तक करके इस तरह से, ये हमारा जो एरिया है ये हमारा गेहूं का एरिया है। तो इसको दर्शाने के लिए उन्होंने क्या बताया है, मांग की है ये तिरछी लाइनें, आप देख रहे हैं ये कैसी लाइनें, ये तिरछी लाइनें। तो इनको हमें ये तिरछी जैसे उन्होंने कहा है उसी प्रकार से तिरछी लाइनों के द्वारा ही देखिए इस मैप को हमें फिल करना है, ठीक है, ऐसे एक दूसरा ये, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। तो ये जो हमारा है स्टूडेंट, ये हमारा गेहूं उत्पादक एरिया है। कौन सा एरिया है ये हमारा, ये दोनों को कर लीजिए आप, इस तरह से बाहर ले आइए। ये हमारा गेहूं उत्पादक क्षेत्र, ठीक है।
तो आपको कुछ में कठिनाई नहीं है। आपको धान और गेहूँ दो ही फसल का मांग आपकी जो सिलेबस में है, तो ये गेहूँ का ही हो गया, धान का भी ये एसटी वाला एरिया, ये साइड वाला जहाँ ये समुद्र किनारे वाला, ये पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा धान अधिक होते हैं, तो वो एरिया है, कर लेंगे आप। तो आपका ये गेहूँ उत्पादक क्षेत्र हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा है लौह अयस्क क्षेत्र, चिन्ह द्वारा बताना है आपके लिए। तो दो लौह अयस्क के एरिया आपको चिन्ह के द्वारा बताने हैं। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं कि जो लोहा है, जो लौह अयस्क का एरिया है वो हमारा कहाँ पर है। ठीक है, तो एक तो हम तो इसके दो स्थान भर लेते हैं, लौह अयस्क के लिए हम दो स्थान भर लेते हैं। पहला स्टूडेंट हमारा है ये जो है ये पहला स्थान हमारा लौह अयस्क का हम भर लेते हैं स्टूडेंट, ये मंगलौर है। और दूसरा स्टूडेंट हमारा है रत्नागिरी, मयूरगंज और रत्नागिरी। ठीक है, तो दो स्थानों के लिए हम इसमें मैप में भरते हैं। ओके, इसमें देखते हैं हम स्टूडेंट जो हमारा मयूरगंज है और हमारा दूसरा स्टूडेंट हमारा है, देखिए ये जो एरिया हमारा ये देख रहे हैं, ये वाला, ये हमारा स्टूडेंट मयूरगंज है। और जो इधर इस साइड से आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हमारा स्टूडेंट रत्नागिरी है। ठीक है, तो ये दो स्थान में जो हमने ये हमारा जो लौह अयस्क और जो एरिया आप जो देख रहे हैं, ये पूरा एरिया जो हमारा ये वाला जो एरिया जो पॉइंट ये वाला देख रहे हैं आप, ये वाला एरिया और प्लस ये वाला एरिया, और यहाँ से ये इस एरिया में हमारे लौह अयस्क, जिसको मैं अभी तो केवल एरिया को हमें इससे जो वाला चौकोर वाला एरिया है उसे दर्शाना है, तो हमें उन्हें किसको दिखाना है, ये चौकोर वाले एरिया से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मयूरगंज। ठीक है, और दूसरा हमारा स्टूडेंट है ये रत्नागिरी। ठीक है, तो हम दो एरिया इसमें भरते हैं, मयूरगंज और रत्नागिरी। ठीक, तो ये हमारा हो गया रत्नागिरी। आप इसको पेन से लिखिएगा स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि मैं आपको एक नक्शा और समझाऊंगा, इसलिए मैं पेन से लिख रही हूँ। पहले आप इसको पेंसिल से चाहे तो अगर उसमें दिया होगा निर्देश, क्योंकि मुझे डर है थॉट कि हम ना लिखे, हालांकि पेंसिल से ही भरना होता है मैप तो, लेकिन लिखें पेंसिल से ही भरिए, पेन से नहीं भरिएगा आप। तो ये हमारा रत्नागिरी हो गया, हमारा ये मयूरगंज हो गया। और बाकी जो एरिया है ये भी हमारा कौन सा है, ये वाले ये दो हमारे एरिया है, ये हमारे लौह अयस्क के जहाँ लोहा सबसे अधिक मिलता है वो हमारे एरिया है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए आप। एक तो आपका भाखड़ नागला बांध हो गया, दूसरा हमारा ये गेहूं का उत्पादक क्षेत्र हो गया, तीसरा हमारा स्टूडेंट क्या हो गया, ये हमारा लौह अयस्क एरिया, जहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में ये लोहा, ये देख रहे हैं, ये पूरे जो एरिया है ये इसमें लोहे का यहाँ पे अधिक सबसे अधिक लोहा हमारा निकलता है। ठीक है, खनिज पदार्थ निकलता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा है भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य, इसको हमें त्रिभुज यानी ट्रायंगल से भरना है। और जो सब आपको मालूम है कि आसाम चाय, आपको बहुत सुना है, फेमस है, तो सबसे ज्यादा चाय का उत्पादक राज्य हमारा वो है आसाम। ठीक है, आसाम हमारा स्टूडेंट ये हमारा एरिया है, ये जो हमारे इसके बांग्लादेश के इधर से आप ही देख रहे हैं, ये जो हमारा एरिया है ये हमारा स्टूडेंट आसाम वाला एरिया है। ठीक है, तो ये हमारा, इसे हमें कैसे चिन्हित करना है वो देख लीजिए, स्टार द्वारा, ट्रायंगल द्वारा, सॉरी, तो उसको हमें ट्रायंगल द्वारा ये करना है। तो इस एरिया में हमारे स्टूडेंट ये सबसे अधिक चाय होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, चाय उत्पादक एरिया। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको, इसको आप भर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टूडेंट लाल मिट्टी का क्षेत्र, लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो हमें इसको भी स्टूडेंट हमें चिन्हित करना है कि किस किस एरिया में लाल मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो स्टूडेंट लाल मिट्टी का एरिया देख रहे होंगे आप, ये जो मैंने आप देख रहे हैं, ये बड़ा सा ये करके लिया है मैंने,
ये पूरा लाल मिट्टी का एरिया है, ये वाला देख रहे हो, ये जो हमारा एरिया है, ये हमारा पूरा ये लाल मिट्टी का, यहाँ से लेकर ये पूरा इस तरह से एरिया, ये लाल मिट्टी का, इस जगह में लाल मिट्टी पाई जाती है। चाहे तो इसके लिए आप, क्योंकि इसके लाल मिट्टी दर्शाने के लिए उन्होंने ये गोले के बाद पॉइंट, मोटे पॉइंट के बाद उन्होंने ऊपर सर्कल बनाया है, तो वही आप करेंगे। जो ये एरिया है हमारा, ये हमारा लाल मिट्टी का एरिया है। किसका एरिया स्टूडेंट? लाल मिट्टी का एरिया। गोला ये छोटा सा पॉइंट बना के उसके ऊपर ये सर्किल, तो ये हमारे इस एरिया में हमारे, क्योंकि आपको इसको बनाना है इस तरह से, और ये हमारा एरिया हो गया लाल मिट्टी। ठीक है, तो आपके पांचों इसमें आपके क्वेश्चन हो गए, देख रहे होंगे आप, 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने इसमें लोहा इसकी आपकी 2 जगह भर देंगे, आप आपको याद भी अधिक कर देंगे, इसको आप बहुत ध्यान रखें। मैं आपने मैप आप देखो, आपको समझ में आ गया होगा। आपको मैं एक मैप और समझा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, और आप इसको अच्छे से कर लें, क्योंकि इसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और जैसा मैंने बताया आपको उसी प्रकार से बिल्कुल मैप के लिए भरना है, माइंड को मेक करके बिल्कुल माइंड सेट करना है। और मैंने स्टूडेंट ने काफ़ी मेहनत की इसके लिए, तो आप प्लीज़ यदि चैनल पर नए तो कभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट।